तो ये वाला केस करते हैं। इसमें पेंडुलम को हमने इंक्लाइंड प्लेन में लगा दिया, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड का जो रिलेशन है जनरल उसको लिख लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव निकालना है अपने को, तो जी इफेक्टिव के लिए हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक कि जो पेंडुलम का जो मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन में जो पेंडुलम को जो टेंशन है ना, जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसमें जो एक्सेलरेशन का जो फिगर आता है वो जी इफेक्टिव आता है, ठीक है। तो निकालते हैं, ये मीन पोजीशन हमने ले ली। अच्छा, एक्चुअल में तो क्या ये पेंडुलम जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है अल्फा जो है वो थीटा के बराबर ही होता है, पर ऐसे देखने में बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, तो इसको अपन प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अल्फा ले लेते हैं, थीटा से डिफरेंट लेते हैं, ये थीटा जो है अल्फा के बराबर ही आ जाएगा। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी लेते हैं, टी को रिजॉल्व कर देते हैं दोनों कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये भी अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो है वो ये हो जाएगा टी साइन अल्फा। अच्छा, मैंने जानबूझ के ये अल्फा जो है वो थीटा से थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि ये डिस्टिंक्शन जो है वो क्लियर रहे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। ये जो मास जो है ये तो हमको मालूम ही है कि अलोंग द प्लेन इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इस जी साइन थीटा को हम दोनों कंपोनेंट में, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो किससे करूं, ग्रीन से कर दूं। तो इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा को मैंने रिजॉल्व किया। ये वेक्टर को बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ वो ताकि जो है वो लिखने में आसानी रहे, है ना, इसको उसके मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, दिख रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन थीटा इधर है तो जी साइन थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा। और जो एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये देखिए मैंने ये लाल वाले वेक्टर से भी बड़ा बना दिया, वो केवल इसलिए बनाया ताकि लिखने में आसानी रहे, और तो कुछ नहीं, है ना। तो इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया, जी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या है कि जो टी साइन अल्फा है वो तो इस बॉडी को नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, टी साइन अल्फा कितना हो गया, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। बॉडी का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन अल्फा की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा कॉस थीटा, तो टी साइन अल्फा इतना हो गया। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है इस पे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, वो ये एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, mg माइनस टी कॉस अल्फा, दिख रहा है, mg माइनस टी कॉस अल्फा, ये वर्टिकल डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन देगा, mg साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टी कॉस अल्फा कितना हो गया, mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, 1 और 2। इसको दोबारा ले लेता हूँ, टी कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब इनको स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं ताकि फिर अल्फा हट जाएगा उससे। तो कितना आ गया, पी स्क्वायर कितना हो गया, एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया,
कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर तो 1 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी इफेक्टिव जो है ये वाला फिगर होगा, जी कॉस थीटा। तो जी इफेक्टिव जो है वो जी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है इससे निकल जाएगा। अच्छा, अब ये जी कॉस थीटा जो आया है ना, इसको देख करके तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थीटा जो है अल्फा के बराबर ही है। क्यों, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद में वो है ना ऑब्वियस हो जाएगा देखना। ये डायग्राम क्लियर कर दिया अपन। तो इसमें आप देखें डायग्राम में, भाई इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड तो फोर्स इतना एक्ट कर रहा है mg। अच्छा, इसका वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर है वो कितना होता था, mg cos थीटा। जो इसमें तो चूंकि मैंने ये स्ट्रिंग ऐसी बनाई है ना, एंगल थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इसलिए जो है ये सेम लाइन में नहीं आ रहा। बट आप देखिए टेंशन जो है वो कितना आया, mg cos थीटा। इसका मतलब mg cos थीटा ये कब आएगा, जब ये स्ट्रिंग भी जो है सेम लाइन में होगी। स्ट्रिंग सेम लाइन में होगी तभी तो आएगा mg cos थीटा। तो स्ट्रिंग सेम लाइन पे होगी, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है वो, यदि स्ट्रिंग हम सेम लाइन में कर देते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी आ गया आपका थीटा। एंगल विद द इंक्लाइन जो है वो थीटा होता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे हमने पेंडुलम को किसी लिक्विड में डाल दिया। ठीक है, तो लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेते हैं और पेंडुलम का वॉल्यूम दे रखा है। पेंडुलम क्या है, जो बॉब है ना, उसका वॉल्यूम दे रखा है, वी दे रखा है। वी जो है उसका वॉल्यूम ऑफ मास। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड यहाँ लिख लेते हैं, अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे टेंशन निकालते हैं। टेंशन अपन हर बार मीन पोजीशन में निकालते हैं। इसका मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन में टेंशन इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी, नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और माइनस ऊपर बॉइंट फोर्स, माइनस बॉइंट फोर्स। ठीक है, बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा ना, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वो हो गया आपका वॉल्यूम रो जी। ठीक है, ये वॉल्यूम है मास का वॉल्यूम, है ना, इस बॉब का। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये ग्रेविटी। ठीक, तो टेंशन कितना हो गया, एम जी माइनस वी रो जी। इसका ये तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ बॉब क्या होगा, ये ले लेते हैं, है ना, रो क्या करते हैं, रो पेंडुलम, है ना, ये है डेंसिटी ऑफ मास, है ना, ये जो मतलब पेंडुलम में जो बॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी है। तो इसको, इस वॉल्यूम को एम के टर्म्स में लिख देते हैं। तो कितना हो गया, एम जी माइनस एम अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉब रो एल इंटू जी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एम जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो पी। ठीक है, ये टेंशन हो गया, मीन पोजीशन में टेंशन इतना है। तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, ये जो है ये जी इफेक्टिव हो गया। ठीक है, जी इफेक्टिव आपका आ गया जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो पी। ठीक है, तो इससे आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल करते हैं। एक डिस्क है, इसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अच्छा, इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है ना, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, और फिर इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये डिस्क जो है वो इस तरह से ऑसिलेट करेगी। ठीक है, इस हिंज के अबाउट टाइम पीरियड पूछा है, तो जनरल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, I अपॉन एम जी
एल एल ये है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हिंज से, ठीक है। ये जो रिलेशन है ना, ये तो हमने जनरल पेंडुलम के केस में निकाला था, तो हर केस में हम इसको बिल्कुल सीधा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी एनालिसिस करके जो हमने ये चीज निकाली है ना, वो होल्ड करेगी, हर सॉलिड रिजिड बॉडी के लिए होल्ड करेगी, ठीक है। तो इस वाले केस में एल सेंटर ऑफ मास क्या है, हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस, ये कितना है r/2, ठीक है, दिख रहा है r/2। अच्छा आई है ना, आई कितना हो गया इसमें, तो ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2, ठीक है, प्लस mr²/4, 3/4 mr², इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2π √3 mr²/4 इंटू mg, और LCOM कितना आया था, r/2, ये कितना हो गया, 2π √r/2g, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।